लास्ट वीडियो में हमने रैपर का ऑप्शन ऐड किया था। अब इसमें जो है बाकी की फिनिशिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग से चलते हैं, सबसे पहले ऑनबोर्ड वाले पे आ जाते हैं। ऑनबोर्ड में यहाँ पर मैंने लोगों के लिए एक सर्कल इमेज दिया हुआ था और लोगो मैंने क्रिएट कर लिया, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें। तो उसके लिए क्या करना है, इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ इमेज टाइप में नेटवर्क की जगह पे एसेट्स पे आना है और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है लोगो। ये मेरा लोगो सेलेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा हमारे पास रजिस्टर का पेज। रजिस्टर में भी सेम वही चीज करना है हमें। उसके बाद लॉगिन पे आ जाते हैं। अब उसके बाद जो आएगा हमारा डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। डैशबोर्ड में हमें जो चेंजेस करने हैं, जो मैंने सोचा हुआ है कि यहाँ पर भी एक बैलेंस जो है यूजर का वो दिखेगा, वॉलेट बैलेंस कितना अवेलेबल क्या है। उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कंटेनर जो है ऐड करूँगा। एक कंटेनर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका जो विड्थ है वो मैं 100% रखूँगा। हाइट को जो है 300 रखते हैं। 300 ज़्यादा हो गया, 250 या 200 रख के देखता हूँ। 200 ठीक है। अब इसके अंदर में जो मुझे चाहिए वो चाहिए एक कॉलम, ठीक है। कॉलम से पहले इसमें थोड़ा सा मैं शेडो वगैरह अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। मुझे अभी कुछ शेडो वगैरह नहीं देना। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं ऐड करता जाऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट शो होगा, यहाँ मैं एक टैक्स लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट मैंने लिख दिया। अब ये जो अमाउंट होगा इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद इसका जो वेटेज है वो सेट करेंगे, ये मैंने 500 कर दिया है। कलर यहाँ से सेट करूँगा, मैं इसको प्राइमरी कलर दूंगा। प्राइमरी कलर देने के बाद मुझे चाहिए इसमें थोड़ी सी गैपिंग गैपिंग चाहिए, ऊपर से मैंने इसको पैडिंग दे दिया 10 का। उसके बाद नीचे मुझे एक और टेक्स्ट चाहिए। इस टेक्स्ट में जो है लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, अवेलेबल बैलेंस, ठीक है। तो ये अवेलेबल बैलेंस का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ गया है। अब इसको मैं सेट करता हूँ। तो इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि यूज़र के अकाउंट में कितना बैलेंस है। यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा कंबाइंड टेक्स्ट वाला ऑप्शन, वेरिएबल। कंबाइंड टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया। सबसे पहला जो लिखूंगा वो होगा मेरा रुपीज़ का साइन या RS, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। मैं यहाँ पे रुपीज़ का साइन दे देता हूँ। ऐड टेक्स्ट करेंगे, सेकंड जो है इसमें वेरिएबल जो है वो ऐड करेंगे। ऐड टेक्स्ट के बाद यहाँ से ऑथेंटिकेटेड यूज़र और यहाँ पे वॉलेट का जो ऑप्शन है हमारे पास, कंफर्म कर देंगे, कंफर्म। तो यहाँ जो है यूज़र का वॉलेट बैलेंस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बटन मैं इसके नीचे लगाऊंगा। वो बटन किस लिए होगा, विड्रॉ करने के लिए होगा। उस बटन पे मैं पैडिंग करूँगा 20 की, 20 से ज़्यादा थोड़ा सा 40 करता हूँ। बटन का ब्रेथ 100 कर दिया मैंने। टेक्स्ट विड्रॉ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब जब यूज़र विड्रॉ पे क्लिक करेगा तो उसका एक रिक्वेस्ट जनरेट होगा, उस पर आगे काम करेंगे। सबसे पहले आप आ जाते हैं, अब क्या क्या चीज़ें और चाहिए हमें।
तो यहाँ पर यूज़र है, स्टेटस है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रूल्स को रिवाइज करेंगे, फिर रजिस्टर से स्टार्ट करते हैं। जब रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें दी हुई है। सबसे पहले तो कंडीशन है, कंडीशन के बाद रेफर कोड है, रेफर कोड होने के बाद अगर रेफर कोड मैच करता है तो वो अपना ऐड हो जाएगा, नहीं करता है तो नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें जो चेंजेस है वो चेंजेस में क्या करना चाहते हो, करना है मुझे। जैसे ये रेफर है, रेफर कोड अगर उसने रेफर कोड इज सेट एंड नॉट एम्प्टी है तो ये होगा। उसके बाद फिर यूज़र वॉलेट है, यूज़र वॉलेट अगर उसके बाद चलो मान लिया कि ये तो क्रिएट हो गया, लेकिन अगर बाय चांस क्या होगा कि अगर ऑथ नहीं हो पाया, ईमेल इनकरेक्ट या फिर कुछ भी इनकरेक्ट हो गया, लेकिन अमाउंट तो ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों जो एक्शन है ना हमारे पास, इन दोनों एक्शन को मैं इसके नीचे लगा दूंगा कि ये तभी होंगे जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। पेस्ट कर दिया। यहाँ से मैं दोनों को डिलीट कर देता हूँ। अब जब तक यहाँ पर एक्शन नहीं होगा तब तक ये चेंज जो है काम नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक्शन लगाऊंगा। यहाँ पर लगा दूंगा मैं नेट बार। ठीक है। नेट बार में मैं यहाँ पर वैल्यू दूंगा और ठीक है, ये मतलब ऑथेंटिकेट हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, अकाउंट क्रिएट होगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद हमारा रेफर वाले लिस्ट में ऐड हो जाएगा और दूसरी चीज़ यहाँ पर वॉलेट भी इसका अपडेट हो जाएगा यूज़र। इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, यहाँ पर एक स्टेटस है, स्टेटस में न्यू डाल रखा है हमने। अब वापस आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, विड्रॉ वाले पे आ जाते हैं। विड्रॉ का जो एक्शन है वो सेट करते हैं, वो कम करते हैं। ऐड एक्शन लगाएंगे, एक्शन सॉरी ऐड कंडीशनल एक्शन लगाएंगे। कंडीशनल एक्शन क्या, अगर यूज़र का अकाउंट जो है वो अगर न्यू होता है, ठीक है, इन फर्स्ट वैल्यू जो होगा ऑथेंटिकेटेड यूज़र, यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्टेटस इज इक्वल टू हमारा वैल्यू है न्यू। अगर यूज़र का अकाउंट जो है वो न्यू होगा तो क्या होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा उसके लिए। तो उस केस में आने से पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ। यहाँ पर जो विड्रॉल के लिए, विड्रॉल की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बैंक। बैंक डिटेल्स यहाँ पर नहीं है। मैं एक बार प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक बैंक डिटेल्स वाला ऐड कर यहाँ पर मैं बैंक डिटेल्स की समरी आ जाएगी। ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक कंटेनर लूँगा। कंटेनर मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया और तो यहाँ पर मुझे बैंक डिटेल्स भी शो करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारा ये कॉलम दिया हुआ है, कॉलम के अंदर में ही एक मैं रोल इंसर्ट करूँगा। ये मैंने रोल इंसर्ट कर दिया। उसके बाद ये जो टेक्स्ट, ये टेक्स्ट मैंने डुप्लीकेट करके इसमें ड्रैग कर दिया है। यहाँ पर बैंक डिटेल्स, ठीक है, ये बैंक डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे। अब इसके नीचे जो है सारी हमारी बैंक डिटेल्स आ जाएंगी। तो वन बाय वन अब उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं गैप दे दूंगा, इसको एडिंग कर देता हूँ मैं रसीद। ठीक है। अब इसके नीचे जो है सारे बैंक डिटेल्स वगैरह जो भी अपना आ जाएगा। सबसे पहले आएगा हमारा अकाउंट नंबर। थोड़ा सा एक यूनिक डायनामिक प्लेसमेंट प्लेस करना है। तो वहाँ पर नीचे से न्यू पैडिंग दे दूंगा। बस। अब टेक्स्ट ऐड करते हैं। ये हो जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा पहले तो बैंक नेम, सीटीएम बैंक नेम आ गया। इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं, साथ साथ में सारी चीज़ें सुनेंगे हमारी। ठीक है।
ये हो जाएगा हमारा लाइट में, और बैंक नेम जो होगा वो थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा ताकि वो हाईलाइटेड रहे। इसको मैं कर देता हूँ 500। और फिर इसकी जो क्वायरी होगी वो ऑथेंटिकेटेड यूजर से उठाएगा, ये यहाँ हमारा बैंक नेम। उसके बाद आता है हमारा अकाउंट नंबर। इन सब में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, तो ऊपर से मैं आज की बैटिंग कर देता हूँ। ठीक है, आप अकाउंट नंबर पे आ जाते हैं। अकाउंट नंबर जो होगा, एक मिनट, सबसे पहले ऊपर वाले को बोल्ड कम कर देते हैं, 400 कर दिए, और नीचे वाले को 500 रहने देंगे। अब इसको पिक करेंगे, ऑथेंटिकेटेड यूजर में से पिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा बी अकाउंट है ये हो गया। अब कंट्रोल डी, इसका जो है एक नीचे कर दिए, ये हो जाएगा हमारा IFSC कोड। फिर इसको, ये हो गया हमारा बैंक डिटेल्स जो थी वो हमारी अपडेट हो गई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ हमारे पास एक कॉन्टैक्ट सपोर्ट ऑप्शन है और एक लॉग आउट है। कॉन्टैक्ट सपोर्ट वाले को अगर हम फोकस करें तो मैं एडमिन पे आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेलीग्राम का लिंक देना चाहूँ या फिर किसी वेबसाइट का लिंक देना चाहूँ तो उसके लिए हो जाएगा। तो इधर से मैंने सपोर्ट डेटा टाइप में यहाँ से स्ट्रिंग कर दूँगा, वापस आ जाते हैं अपने पेज पे। अगर कोई कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे क्लिक करता है तो उसके लिए एक्शन डिफाइन करते हैं ओपन स्पेसिफिक। यहाँ पर ये URL हटा करके मैंने फ्रॉम वेरिएबल कर दिया। फ्रॉम वेरिएबल्स में जा करके अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा अपना, सॉरी, सबसे पहले अब इसको जो है यहाँ से क्वायरी लगाएगी। क्वायरी इसकी लगानी है हमें, क्वायरी चाहिए एडमिन पैनल की। वहाँ से डेटा पिक करेगा, कन्फर्म, एक्शन पे जाएंगे, ऐड एक्शन। उसके बाद यहाँ पे मैं सर्च करूँगा URL सर्च करने के बाद लॉन्च URL स्पेसिफिक की जगह पर फ्रॉम वेरिएबल्स, वेरिएबल पिक करेंगे एडमिन डॉक्यूमेंट्स में से, और यहाँ से हम पिक करेंगे सपोर्ट वाला जो लिंक था वो। ठीक है, कुछ तो इतना जो है हमारा सेटअप हो चुका है। इसके नीचे अगर आपको ऐड शो करना है आप ऐड शो कर सकते हो। ठीक है, डैशबोर्ड पे वापस आ जाते हैं। अब विड्रॉल, ये रहा हमारा विड्रॉल। ठीक है, अब एक पेज हमें बनाना है बैंक वाला। ठीक है, अब जहाँ पर बैंक डिटेल्स एंटर की जाएगी वो पेज डिफाइन करना है, वो पेज हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो उस पेज को जो है क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आ जाते हैं रजिस्टर वाले पेज पे। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसी को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट पेज। पेज को जो है रीनेम करना है, मैं इस पे आ गया हूँ रजिस्टर कॉपी की जगह पे, यहाँ पर मैं आ गया बैंक डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर एडिट योर बैंक डिटेल्स। यहाँ से मैं इसमें हटा देता हूँ, लोगों को नीचे यहाँ पे मुझे ऑलरेडी है अकाउंट का भी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बैंक नेम। ठीक है, यहाँ आ जाएगा अकाउंट नंबर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा IFSC कोड। और यहाँ पर यहाँ आ जाएगा हमारा UPI ID।
यहाँ हो जाएगा अपडेट। ठीक है, नीचे जो है, नीचे आप इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक्शन पे आ जाते हैं। अब एक्शन में सेम चीज़ है कि अगर वो खाली है या नहीं है। ठीक है, जो जो वैल्यू नहीं है यहाँ से आप रिमूव कर देंगे। ये हो गया मेरा। 3 कंडीशन है इसमें। बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड मुझे एक बार चाहिए, मैंने इसको कॉपी कर लिया वेरिएबल को। और फिर नीचे जा करके मैंने पेस्ट। ठीक है, अब इसको एडिट करूँगा। फर्स्ट स्ट्रिंग जो हमारा ईमेल था उसको मैं हटा करके अब मुझे सेलेक्ट जो करना है वो है मेरा ये UPI होता है। ठीक है, कन्फर्म, फिर चार चीज़ें हो गई। अब दूसरी चीज़, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए ही नहीं। यहाँ से जो है मैं इसको डिलीट, उसके बाद डिलीट एक्शन, सारे और डिलीट। अलर्ट, एरर, फिल ऑल द डिटेल्स। यहाँ हो जाएगा हमारे पास एड एक्शन। एक्शन में बैकएंड डेटाबेस, फायरस्टोर, अपडेट डॉक्यूमेंट कनेक्ट करेंगे, ऑथेंटिकेटेड यूजर, यूजर रेफरेंस, कंफर्म, ऐड फील्ड। 4 चीज़ें हमारे पास, चारों में ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहला ईमेल हटा करके जो चेंज करना है, सबसे पहला है बैंक नेम। ठीक है, उसके बाद है बैंक अकाउंट, उसके बाद है IFSC कोड, और लास्ट में है UPI। ठीक है, तो बैंक नेम जो होगा हमारा वेरिएबल से आएगा। वेरिएबल्स में आ जाते हैं इसमें यूनिट स्टेट में। यहाँ से जो बैंक नेम सेट किया होता है वो हो गया हमारा। अब बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। बैंक अकाउंट जो होगा वो हमारा फिर से वेरिएबल से हो जाएगा। और यहाँ से आ जाते हैं यूनिट स्टेट अकाउंट। ठीक है, अब IFSC भी आ जाते हैं। वेरिएबल्स, नेम चेंज, पीरियड में से IFSC, उसके बाद UPI, वेरिएबल्स, और यूनिट स्टेट में से UPI। ठीक है, ये हो गया। लास्ट में जैसी अपडेट हो जाएगा उसके बाद नेविगेट तो कर देना है। नेविगेट कहाँ पर आ जाएगा, प्रोफाइल पे। ये है ना, Done। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस जो है ऐड कर दें। टेक्स्ट में उसमें मुझे पैडिंग चाहिए 8 से 10 की। और ये जो होगा हमारा होगा सेमी बोल्ड, और डिलीट कर दिए हैं। और जो नीचे वाले जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उसकी जो अपनी बोल्ड मैंने तब बताती हैं। इसमें लिख दूंगा मैं जनरल इंस्ट्रक्शन। प्लीज, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है, दे दिया। अपडेट का बटन हमारा हो गया। उसके बाद साथ साथ में एक और चीज़ जो है हमें अपडेट करनी थी, वो था हमारा स्टेटस। वहाँ से आ जाएंगे हम स्टेटस पे, इसको कर देंगे एक्टिव। ठीक है, ये हो गया हमारा डन। अब आ जाते हैं वापस से डैशबोर्ड पे। जब विड्रॉ पे क्लिक होगा, ठीक है, अगर न्यू नहीं है तो क्या क्या चीज़ें होंगी, और न्यू है तो क्या क्या चीज़ें, न्यू के बाद क्या चीज़ें होंगी वो ऐड करते हैं। यहाँ एक कंडीशनल एक्शन हो जाएगा हमारे पास एक और। वो क्या होगा,
अगर पहले से कोई ट्रांजैक्शन है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। या फिर अगर किसी यूजर को हमें ब्लॉक करना हो, रेस्ट्रिक्ट करना हो, तो उसके लिए क्या चीजें करनी होगी, ठीक है। तो स्टेटस इक्वल टू अगर यूजर का स्टेटस जो है वो एक्टिव होगा तभी जो है आरटीओ को विड्रॉ कर पाएगा, नहीं होगा तो उसको एक अलर्ट आने इंफॉर्मेशनल, ठीक है, अकाउंट लॉग, प्लेस कॉन्टैक्ट सपोर्ट फॉर फ्रॉड इंफॉर्मेशन, ये कर दिया, ठीक है। अब एक्टिव होगा तो क्या होगा और न्यू नहीं है तो क्या होगा, तो न्यू नहीं है अगर, तो यार ये तो सीधा हो जाएगा हमारा नेविगेट टू बैंक डिटेल्स, सीधे बैंक पे जा करके नेविगेट। अब वापस आते हैं एक बार अपने बैंक वाले पे, यहाँ से मुझे जो है विजिट के लिए जो है इसका वो ओपन करना है, और जहाँ जहाँ क्वायरी है, ठीक है, वो चेक कर लेना एक बार। ये क्वायरी है ये मेरे काम की नहीं है, इस पर मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद बटन पे क्वायरी किस चीज़ की है, एडमिन की, डिलीट कर, ठीक है। इतना इतना हो गया हमारा। अब विड्रॉ पे जब क्लिक हो तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाएगी, वो ऐड करते हैं। फिर यहाँ पर एक हम कनेक्शन ऐड करेंगे ट्रांजैक्शन करके, ठीक है, जो मैंने क्रिएट कर दी। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले तो हम कलेक्ट करेंगे ईमेल, ठीक है, इसी के बेस पे जो है हमारा पूरा ऐप डिफाइन होगा। फिर होगा नेम, अब हो जाएगा बैंक नेम, बैंक नेम भी जरूरी, IFSC, UTI। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास अमाउंट, उसके बाद जो आ जाएगा हमारे, उसके बाद जो होगा हमारे पास होगा स्टेटस, एक एक ट्रांजेक्शन का भी स्टेटस क्या है, पेंडिंग में है या सक्सेस हो गया या फील्ड हो गया है। दूसरा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर डेट, कि किस टाइम पे वो ट्रांजेक्शन जो है क्रिएट हुई है, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आ जाते हैं विड्रॉ पे। जब विड्रॉ पे क्लिक होगा अगर अकाउंट एक्टिव होगा तो उस केस में क्या होगा हमारा, उस केस में जो है बैकएंड में डेटाबेस जो है फायरबेस फायरस्टोर डेटाबेस वो अपडेट होगा, क्रिएट होगा, एक न्यू रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट होगी। क्वेरी कलेक्शन क्या होगा हमारा, ट्रांजेक्शन, इसमें सारी फील्ड्स को जो है वो ऐड करिए, सारी चीज़ें ऐड हो गई। ईमेल पे आ जाते हैं। ईमेल कहाँ से होगा हमारा, ऑथेंटिकेटेड यूजर से होगा। नेम कहाँ से होगा, वो भी ऑथेंटिकेटेड यूजर से होगा। सारी चीज़ें इसमें जो भी होंगी ना वो ऑथेंटिकेटेड यूजर से ही होंगी, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसको सेटअप कर लेता हूँ। बैंक में अमाउंट जो होगा वो भी
ऑथेंटिकेटेड यूजर से वॉलेट। मतलब मैंने जो इसका कंडीशन रखा है वो ये कि एक ही बार में जितना भी अमाउंट होगा वो सारा विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, स्टेटस जो है यहाँ पर फिर डेट एंड टाइम जो होगा वो हमारा करेंट। दूसरी क्वेरी लगाना है एडमिन का। अब आ जाते हैं वापस से सिंगल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो फर्स्ट वैल्यू होगी हमारी वो होगा वॉलेट। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ा होगा, एडमिन में। एडमिन में जो हमने विड्रॉ लिमिट लगा रखा है अगर उससे बड़ा होगा तो होगी जो है विड्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट होगी। अब विड्रॉल रिक्वेस्ट जब जनरेट होगी मैंने इसको यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो अगर लिमिट विड्रॉल लिमिट से बड़ा होगा वॉलेट अमाउंट तो जनरेट होगा, वरना क्या होगा, एडिशन कर देते हैं यहाँ पर। मुझे बाद में एक एरर आ जाएगा, उस एरर के लिए मैं यहाँ से कंबाइंड टेक्स्ट कर दूंगा। पहला ऑप्शन होगा मिनिमम विड्रॉल लिमिट इज रुपीज असाइन एट टेक्स्ट। यहाँ से मैं पिक करूँगा एडमिन से और जो विड्रॉल लिमिट हमने सेट किया 5 को। ठीक है, तो ये जो एरर है ये शो हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज, जब वो विड्रॉ कर जाए तो क्या होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि अकाउंट में से जो है बैलेंस डिडक्ट हो जाए, है ना। यहाँ हमने एक गड़बड़ की थी, स्टेटस इनएक्टिव की जगह पर यहाँ पर मुझे पेंडिंग करना था। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अमाउंट यहाँ पर एड एक्सेल। यहाँ हो जाएगा हमारे पास अपडेट अपडेट डॉक्यूमेंट। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया और इंडिकेटेड यूजर का रेफरेंस कंफर्म। उसके बाद सबसे पहले होगा हमारे पास वॉलेट और दूसरी जो चीज़ होगी वो होगी हमारा स्टेटस। पिक कर ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पर जब मैं पूरा बैलेंस पिक कर रहा हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है रिडक्शन की, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यू जो है यहाँ मैं 0 छोड़ दूंगा अकाउंट में। सारा अमाउंट जो वो तो विड्रॉल हो गया, विड्रॉल पे लग गया तो कितना बचा, 0 बचा ना, तो वही चीज़ है। और यहाँ भी मैं पेंटिंग के लिखूंगा तब भी कोई कुछ इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक अलर्ट जो है वो लिख दे, एडिशनल विड्रॉल सक्सेस।